विद्यालय में सबसे पहले बुद्धि सही की जाती है। सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मति कीरति गति भूति भलाई, 5 चीज की इधर भी प्राप्ति होती है। इसलिए कबीर साहब कहते मैं तो आन पड़ी चोरण के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, लाभ बहुत है। तुरंत मिला भाई गुरु से। आप लोग सत्संग में बैठे हैं ना, हम लोग भी बैठे हुए हैं, कोई गुरु मिला? तुरंत मिला भाई गुरु से। मूर्ख जन कोई साधारण जन सत्संग में अमृत बरसे, अमृत की भी बारिश होती है। तो गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जाए जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। ज्ञान हो रहा है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। इसलिए साधु मिले ये सब टले, काल जाल जमचोट, असिर नवावत ढही परे अग पापन की पोट। संत महापुरुष के पास जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, सरदा तप निशि शशि अपहरई, असंत दरस जिमी पातक टरई। पातक भी टरता है। साधु दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण के पोता ब्रजनाभ के पास गए तो पाद प्रक्षालन करके गर्गाचार्य जी महाराज का ब्रजनाभ ने ऊंचे मंच पर ऊंचे सिंहासन पर बैठाए। तब ब्रजनाभ कहते हैं गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा सूर्य के ताप को हरण करता है, कल्प वृक्ष दुख दारिद्र को हरण करता है। लेकिन अगर सच्चे संत सदगुरु मिल जाते हैं तो पाप ताप दुख दारिद्र तीनों का हरण करते हैं। इसलिए कहा साधु दर्शनम पुण्यम। इसलिए कहा साधु मिले ये सब टले, काल जाल जमचोट, असिर नाहत डय पर अग पापन की पोट। तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही ने संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरई सारा। सारी कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वार में प्रवेश कर जाओगे। भगवान श्री राम भी अपने चारों भाइयों के साथ में अयोध्या के आम्र वाटिका में मनोरंजन कर रहे थे। वहाँ पर सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन चारों ऋषि आए। भगवान श्री राम ने अपना दुपट्टा चादर बिछा दिए और चारों ऋषि को बैठने के लिए निवेदन किए। साष्टांग प्रणाम करके तब हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान श्री राम बड़े भाग पाइए सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भवभंगा। बड़ा भाग से सत्संग मिलता है, अभी नहीं प्रयास होई भवभंगा। प्रयास क्या है? लोग कितना बारी करते हैं, सोमवारी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार करते हैं, यह प्रयास है। एकादशी करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए देवघर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, यह प्रयास है। अनेक दिन उपवास करके व्रत नियम करते, यह प्रयास है। 5 टाइम ध्यान, 3 टाइम सत्संग, 3 टाइम भोजन, मसहरी लगा करके आराम से बैठे रहिए, जप कीजिए। यही है, बिना ही प्रयास हो भवभंगा, भवभंग हो जाएगा, अर्थात आवागमन का चक्र छूट जाएगा। और कहते कहते भगवान श्री राम कहते हैं शांत संग अपवर्ग कर। संतों का संग क्या? अपवर्ग, अर्थात पवर्ग जहाँ नहीं हो, जहाँ पवर्ग नहीं हो, प फ ब भ म, अगर संतों का संग करेंगे तो यह पवर्ग आपके जीवन में नहीं रहेगा, अर्थात सत्कर्म होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से